आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरी आवाज़ इस चैनल में मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है प्यार की ये एक कहानी। इस कहानी का पहला भाग आप पहले ही सुन चुके हैं, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं दूसरे भाग को। इस कहानी के लड़के ने मतलब राघव ने जैसे तैसे अपनी एग्ज़ाम दी और पास होकर कॉलेज का आखिरी साल कंप्लीट कर लिया। भले ही उसे कम नंबर आए हो, लेकिन वो पहले से ही होशियार था। उसने पास होकर कॉलेज को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राघव और रिया इन दोनों को बिछड़कर आज 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद आज राघव एक कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम कर रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने अच्छा सा कोर्स किया और इंटरव्यू क्रैक करके नौकरी पाई। और जैसे ही हम शुरुआत से देखते आए हैं कि राघव एक होशियार लड़का है। उसने अपनी होशियारी के दम पर एक अच्छे पोजीशन पे बड़े पोस्ट पे काम कर रहा है। आज राघव को कंपनी की ऐड के लिए मॉडल सिलेक्ट करनी है। उसी के लिए बेस्ट एजेंसी से कांटेक्ट करके आज राघव के डेस्क पर बहुत सारी मॉडल की फ़ोटोज़ थी। राघव को मॉडल सिलेक्ट करनी थी, जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। इसलिए राघव ने ऑफिस में आते ही अपने डेस्क पर पड़े मॉडल्स की फ़ोटोज़ देखने लगा। उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी, लेकिन उसे एक भी फ़ोटो पसंद नहीं आ रही थी। उसने परेशान होकर फ़ोटोज़ को गुस्से में हाथ मार दिया। फ़ोटोज़ बाजू में हो गई और उतने में नीचे की फ़ोटोज़ पर उसकी नज़र पड़ी। उन फ़ोटो में से एक फ़ोटो रिया की थी। सबसे पहले जब उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ी तो जैसे एक पल के लिए बस उस फोटो को देखता ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो रिया की फ़ोटो है। रिया की फ़ोटो, बस उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो रिया थी। जो हमेशा सीधी सादी और शांत सी रहने वाली लड़की आज एक फेमस मॉडल बन गई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था इस बात पे, क्योंकि वही स्वभाव उसे पसंद था, रिया का शांत स्वभाव। राघव रिया को जानता था, इसलिए ही नहीं बल्कि रिया का चेहरा काफ़ी हद तक उस प्रोडक्ट के ऐड के लिए सूट हो रहा था। इसलिए उसने तय किया कि बस रिया ही इस कंपनी की ऐड के लिए सही है और उसने उसे मॉडल के रूप में फाइनल कर लिया। आज राघव बहुत खुश था। उसने अपने पीए से कहा, जल्द से जल्द उस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करो और उनसे कहो कि हमारी कंपनी ने उनके मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है और उन मॉडल को कांटेक्ट करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कंपनी में बुलाओ। राघव के पीए ने एजेंसी से कांटेक्ट किया और रिया को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बुलाया और राघव से कहा, सर मैंने उनको इन्फॉर्म किया है, रिया मैम कल सुबह 10 बजे आ जाएंगी। ओके, राघव ने कहा। राघव बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था और बीते दिनों के बारे में सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि क्या रिया आज भी वैसी ही होगी जैसी कॉलेज में थी, शांत और क्यूट सी। इस तरह के कई सारे सवाल उसके मन में घूम रहे थे और यहाँ रिया सारी बातों से अनजान और कल के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड थी। खुश भी क्यों ना होती, इतनी बड़ी कंपनी के साथ वो जुड़ने वाली थी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी, इसलिए वो खुश भी थी। लेकिन साथ ही वो नर्वस भी हो रही थी। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, क्योंकि जिस कंपनी ने सिलेक्ट किया था रिया को, वो कंपनी काफ़ी बड़ी और फेमस थी। दूसरे दिन रिया राघव के ऑफिस में पहुंची। रिया बराबर 10 बजे पहुंच गई थी और उसे वेटिंग एरिया में बिठाया गया और तुरंत ही राघव को इन्फॉर्म किया गया कि कंपनी की न्यू मॉडल आ गई है। ये सुनकर राघव ने झटके से अपने हाथ की फाइल्स नीचे रखी और अपने पीए से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। रिया को अंदर भेज दिया गया। वो कैबिन के पास आई और पूछा, मैं आई कम इन सर? और राघव ने उसकी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। वही छोटी छोटी आँखें, चेहरे पर वही मासूमियत और होठों पे प्यारी सी मुस्कान, और उसकी नज़र उसी के चेहरे पर आकर थम गई। आखिरकार रिया उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार थी और शायद आखिरी भी। लेकिन रिया राघव को देखकर हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, अंदर जाए या फिर से ऑफिस से बाहर चली जाए। बस वही कश्मकश में वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी रही। तभी राघव को रिया की सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ और उसने झटके से खड़े होकर कहा, प्लीज़ कम इन रिया। और रिया को होश आया और वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही राघव ने उसे अंदर बुला लिया और रिया अंदर चली गई। राघव ने रिया को बैठने के लिए कहा। रिया बैठ गई, लेकिन वो राघव की तरफ ढंग से नहीं देख पा रही थी। तभी राघव ने कहा, कैसे हो तुम रिया? तभी रिया ने जवाब दिया। उसे सुनकर राघव तो जैसे हैरान ही हो गया। आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर, ये शब्द सुनकर राघव एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद रिया ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए उसने कहा, रिया तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं राघव, तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड, याद आया? तभी रिया ने कहा,
नहीं सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मेरा आपके जैसा कोई फ्रेंड था। राघव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसे अंदाज़ा हो गया कि रिया जानबूझकर ऐसा बोल रही थी, क्योंकि वो राघव को कितना पसंद करती थी। ये बात राघव को भी अच्छी तरीके से पता थी और वो समझ गया कि मेरे ही कारण रिया मुझसे नाराज़ है और वो जानबूझकर मुझे ना पहचानने का दावा कर रही है। आखिरकार रिया को बिना कुछ बताए राघव एकदम से गायब जो हो गया था। पूरे 1 साल तक वो उसी के सदमे में थी और राघव की यादों में खोई थी। ना किसी से मिलती थी और ना कुछ बोलती थी, एकदम ही चुप सी हो गई थी। बस अपने कमरे में बैठकर राघव को याद करती और रोती थी। जब रिया की ये हालत उसके माँ और पापा ने देखी तब उन्हें उसकी बहुत चिंता होने लगी। पहले पहले तो उन्हें लगा था कि रिया समय के साथ ठीक हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन रिया दिन भर दिन डिप्रेस होती जा रही थी। एक दिन रिया की माँ की फ्रेंड उनके घर आई थी और उसने रिया की ये हालत अपनी आंखों से देखी। उसने जब रिया की माँ से पूछा कि रिया की ये हालत कैसे हुई, तब उसकी माँ ने कहा, पता नहीं जब से कॉलेज खत्म हुआ है रिया को क्या हुआ है, बस ऐसी ही हालत हुई है उसकी। अब तो उसकी हालत और ख़राब हो रही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। अब तो सोच रही हूँ कि उसे अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखा दूँ। तभी रिया की माँ के फ्रेंड ने बोला, रिया को डॉक्टर की नहीं, उसे चेंज की ज़रूरत है। तुम उसे कहीं भेजती क्यों नहीं? तुम एक काम करो, तुम उसे मेरे पास भेज दो। तुम तो जानती हो कि मेरी एजेंसी है जहाँ मैं कई सारी लड़कियों का फ्यूचर बनाती हूँ, लाइफ बनाती हूँ मैं उनकी। और रिया तो मेरी बेटी जैसी ही है। तुम उसे मेरे पास भेज दो, वहाँ वो अलग महसूस करेगी और उसे कोई टेंशन होगा तो वो उसे भी भूल जाएगी और लाइफ में आगे बढ़ेगी। और रिया में वो हर बात है जो एक मॉडल में होनी चाहिए। रिया स्मार्ट है, खूबसूरत है, वो आसानी से मॉडल बन सकती है और बाकी की जो बातें होती वो मैं उसे सिखा दूंगी। और ये बात सुनकर रिया की माँ बहुत खुश हुई और उसने ज़बरदस्ती से रिया को उस एजेंसी में भेजा। जैसा माँ की फ्रेंड ने कहा, रिया धीरे धीरे अपनी टेंशन से उभरती गई और उसने भी मन में कहीं ना कहीं ठान लिया था कि अब वो राघव की याद में नहीं रोएगी, ऐसे इंसान की याद में नहीं रोएगी जिसने उसको ठुकरा दिया और उसे बिना बोले कहीं चला गया। रिया अपने काम को बड़े सीरियसली लेने लगी, मेहनत करने लगी ताकि दूसरा ख्याल उसके दिमाग में ना आए। और आज रिया टॉप मॉडल्स में एक है। उसने अपनी टॉप मॉडल में जगह बना ली है। ये सब कुछ पिछले 5 सालों में रिया के साथ हुआ था और आज का दिन है। किस्मत ने उसे फिर से वही लाकर रख दिया जिसे इतने सालों से वो भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिया ने आज मन में ठान लिया था कि वो फिर से उस चक्कर में नहीं पड़ेगी जिसने उसे इतना दर्द दिया था। इसलिए उसने राघव को भुला देना ही बेहतर समझा और पहचानने से इनकार कर दिया और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की ठानी। उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो राघव ने उसे दिया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी रिया को दे दी और वो खड़ी हो गई और राघव से कहा, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये कहकर रिया वहाँ से चली गई। राघव तो बस उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन राघव ने मन में ठान लिया कि वो इस बार रिया को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा और उसे अपना बनना कर ही रहेगा। एक बार उसने रिया को छोड़कर गलती कर दी थी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करने वाला था और उसने विचार पक्का किया कि जब तक रिया यहाँ पर है वो उसे मना कर ही रहेगा। रिया के एड शूट की शुरुआत हो गई थी। शूट के पहले दिन रिया लोकेशन पर आई। उसे सब कुछ समझा दिया गया। उसने यहाँ वहाँ देखा, राघव कहीं नहीं था। ये देखकर रिया को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा कि अच्छा हुआ राघव यहाँ पर नहीं है और मेकअप रूम में चली गई। उतने में उस लोकेशन पर राघव भी आ गया और उसने पता किया कि रिया मेकअप रूम में है। इस ऐड के लिए रिया को एक ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करना था। उसने बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लहंगा पहना था। उसके बाल बंधे हुए थे और एक प्यारी सी बिंदी उसके माथे पर सजी थी। उसका ओवरऑल लुक बहुत ही खूबसूरत था, मानो जैसे कोई परी हो जो आसमान से उतरी हो। मेकअप रूम से बाहर आने के बाद सबकी नज़र जैसे रिया पर थम सी गई और सब बस रिया को ही देख रहे थे और उन सब में राघव भी था। उसकी नज़र तो रिया से जैसे हटने को तैयार ही नहीं थी। उसे इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी की ऐड करनी थी। वहाँ पूरा शादी जैसा माहौल तैयार किया गया था और रिया एक सुंदर सी दुल्हन। राघव को तो ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी रिया से शादी कर ले। उसने होश में आते हुए कहा कि चलो शूट की शुरुआत करते हैं। और तभी रिया को पता चला कि राघव भी वहाँ पर है, लेकिन उसने राघव पर ध्यान न देने की ठानी और ऐड जल्द से जल्द ख़त्म करके वहाँ से निकलने का विचार किया। शूट को शुरुआत हो गई। रिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एक के बाद एक बहुत ही अच्छे शॉट दिए। यही तो उसकी मेहनत का फल था जो उसने 5 साल में की थी। इसी के कारण तो वो टॉप मॉडल बनी थी। उसे बस एक ही बार समझाना पड़ता था और वो परफेक्टली अपना शॉट देती। और वो खुद भी तो वही चाहती थी,
शूट ख़त्म करके जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। इस शूट में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन बीत गए। राघव पूरे शूट के दरमियान सिर्फ रिया को ही देख रहा था और बस उसे अपना बनाने के लिए मौका ढूंढ रहा था। लास्ट सीन शूट हो रहा था और ऊपर की तरफ जो लाइट लगाई थी वो पता नहीं कैसे लेकिन ज़ोरों से बजने लगी। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था और ऊपर देखते ही देखते आग लग गई। लाइट लोकेशन से दूर थी इसलिए उन पर किसी का ध्यान नहीं गया और आग फैलते हुए मेन लोकेशन तक पहुंच गई और ऊपर की सारी डेकोरेशन लाइट जलने लगी। सारे सेट पर लोग यहाँ से वहाँ भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए। यह जिस कुर्सी पे बैठी थी वहाँ से उठकर भागने लगी। आगे बढ़ते ही उसका पैर लहंगे में अटक गया और वो गिर गई। वो सारी लाइट्स का सेट जो बहुत ही ज़्यादा वजनी और गर्म था वो रिया पर गिरने ही वाला था। रिया ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद करी। राघव ने रिया को देखा और वो भाग के उसके पास आया और भाग के उसने रिया को बाजू में कर दिया और खुद वहाँ पर आ गए। उसके कारण एक बड़ी लाइट ऊपर से जोर से राघव के सिर पर गिरी। ये देखकर रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और राघव के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, राघव प्लीज़ उठ जाओ। राघव तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें इस बार कहीं नहीं जाने दूंगी और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगी। तभी राघव ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो रिया, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी हमेशा तुमसे प्यार किया लेकिन कह नहीं पाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और बेहोश हो गया। रिया ने सबको बुलाया और राघव को हॉस्पिटल में ले गई। राघव पर ट्रीटमेंट हो चुकी थी, अब वो खतरे से बाहर था लेकिन फिर भी रिया उसका हाथ पकड़कर बस रोए जा रही थी। राघव को जैसे ही होश आया रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने उसके सीने पर अपना सिर रखा और रोने लगी। राघव ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगले कुछ महीनों में राघव और रिया ने शादी कर ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। अगर आप शिद्दत से किसी से प्यार करो तो भगवान भी आपको मिला कर ही रहता है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।